हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है, जो न केवल आपको लोगों से जुड़ना सिखाती है बल्कि आपको सिखाती है कि इंसान के दिल तक कैसे पहुंचा जाए, लोगों के साथ गहरे रिश्ते कैसे बनाए जाए और अपनी कम्युनिकेशन से दूसरों को कैसे इंस्पायर और इन्फ्लुएंस किया जाए। ये है डेल कार्नेगी की लेजेंडरी क्लासिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब सिर्फ दोस्ती या नेटवर्किंग की बात नहीं करती, बल्कि ये हमें इंसानियत, सहानुभूति और अंडरस्टैंडिंग की असली शक्ति समझाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, सक्सेस इन डीलिंग विद पीपल इज 90% एटीट्यूड एंड 10% टेक्निक। यानी अगर आप सही सोच रखते हैं, दूसरों के प्रति ईमानदार और समझदार हैं, तो जिंदगी आपके लिए आसान बन जाती है। कार्नेगी ने अपने अनुभवों से ये सीखा कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है लोगों को समझना। हर इंसान की एक बुनियादी क्रेविंग होती है, अप्रिशिएटेड महसूस करने की, रिस्पेक्टेड महसूस करने की। जब कोई आपकी सच्ची सराहना करता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब कोई आपको इग्नोर करता है या क्रिटिसाइज करता है तो ईगो तुरंत एक्टिव हो जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान का दिल जीतना चाहते हैं तो उसे क्रिटिसाइज मत करें, बल्कि उसकी तारीफ करें, उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। क्रिटिसिज्म इंसान के मन को बंद कर देता है, जबकि अप्रिशिएशन उसे खोल देता है। किताब की शुरुआत में कार्नेगी एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन। क्योंकि आलोचना से कोई नहीं बदलता, बल्कि और जिद्दी हो जाता है। अगर आप सच में किसी को बदलना चाहते हैं तो उसे इंस्पायर कीजिए, एनकरेज कीजिए। जब आप किसी को कहते हैं, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, तो वो आपकी पॉजिटिविटी से मोटिवेट होता है। इसी तरह डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि इंसानों के साथ व्यवहार करते वक्त सबसे पहले उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को समझें। कार्नेगी कहते हैं, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। यानी किसी की झूठी तारीफ मत कीजिए, बल्कि उसकी सच्ची मेहनत की सराहना कीजिए। लोग झूठी बातें तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन सच्ची भावना हमेशा दिल में उतरती है। जब आप किसी के काम या गुण की सच्ची प्रशंसा करते हैं तो वो इंसान आपके लिए रिस्पेक्ट महसूस करता है। एक और गहरा प्रिंसिपल कार्नेगी बताते हैं, अराउज इन दी अदर पर्सन एन ईगर वांट। मतलब अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उसे आदेश मत दीजिए, बल्कि ऐसा महसूस कराइए कि वो जो करने जा रहा है वो खुद उसकी इच्छा है। जब लोग अपने निर्णय खुद लेने का एहसास करते हैं तो वो ज्यादा कमिटेड रहते हैं। अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पर। डेल कार्नेगी कहते हैं, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन इन 2 years बाय ट्राइंग टू गेट अदर पीपल इंटरेस्टेड इन यू। यानी अगर आप सच में दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस में क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। इसलिए जो सुनना सीख गया वो ऑटोमेटिकली सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर बन गया। लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वो ये महसूस करते हैं कि क्या आप उन्हें समझ रहे हैं या नहीं। और जब वो महसूस करते हैं कि ये इंसान मुझे समझता है, तो कनेक्शन अपने आप बन जाता है। कार्नेगी कहते हैं, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। जब आप किसी को अपनी कहानी बताने का मौका देते हैं तो वो आपके साथ इमोशनली जुड़ जाता है। इसलिए कभी भी बातचीत में खुद को हाईलाइट मत कीजिए, बल्कि सामने वाले को इम्पोर्टेंट महसूस कराइए। इसके बाद कार्नेगी एक सिंपल लेकिन मैजिकल बात कहते हैं, स्माइल। वो कहते हैं कि मुस्कान किसी भी रिश्ते की शुरुआत का पहला कदम है। मुस्कान आपकी पर्सनैलिटी का साइलेंट इंट्रोडक्शन होती है। जब आप किसी से जेन्युइनली मुस्कुराकर मिलते हैं तो बिना कुछ कहे सामने वाला आपको पसंद करने लगता है। एक मुस्कान डर को दूर करती है, ईगो को तोड़ती है और लोगों के बीच वार्मथ पैदा करती है। कार्नेगी कहते हैं, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। यानी जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और प्यार से लेते हैं तो वो व्यक्ति आपको अपने करीब महसूस करता है। नाम के जरिए
आप किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जिनसे भी आप मिले उनका नाम याद रखें। एक और खूबसूरत बात कार्नेगी सिखाते हैं, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स, यानी बातचीत हमेशा उस विषय पर कीजिए जिसमें सामने वाले की रुचि हो। अगर आप किसी को उसका पसंदीदा विषय छेड़ देते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। बातचीत तभी मीनिंगफुल होती है जब दोनों को उसमें वैल्यू मिले। कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना एक कला है। हर इंसान चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए, उसकी कद्र की जाए। अगर आप किसी को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट महसूस कराते हैं तो वो आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। अब बात करते हैं एक और प्रिंसिपल की, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरों के नजरिए से देखना एम्पैथी की सबसे बड़ी निशानी है। जब आप किसी से डिसएग्रीमेंट में भी ये कह देते हैं कि हाँ, मैं समझ सकता हूं तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो सामने वाला सॉफ्टन हो जाता है। वो डिफेंसिव नहीं होता बल्कि खुला दिल रखता है। यही रिश्ते का जादू है, समझना न कि सिर्फ बोलना। कार्नेगी हमें ये भी बताते हैं कि झगड़े का सबसे अच्छा तरीका है अवॉइड इट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं जीतता। अगर आप जीत भी गए तो भी रिश्ता हार जाता है। इसलिए वो कहते हैं, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। अगर आपको किसी से डिसएग्रीमेंट है तो काम रहिए, कहिए मुझे आपकी बात दिलचस्प लगी, चलिए इसे दूसरे एंगल से देखते हैं। अब आप लड़ाई नहीं, डिस्कशन कर रहे हैं। कार्नेगी बार बार एक बात पर जोर देते हैं, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे, मतलब हर बातचीत की शुरुआत पॉजिटिव और स्माइल के साथ करें। इससे सामने वाला खुलकर बात करेगा। अगर शुरुआत ही झगड़े से होगी तो आउटकम हमेशा नकारात्मक होगा। एक और प्रैक्टिकल लेसन वो सिखाते हैं, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उसे आदेश मत दें, बल्कि ऐसा महसूस कराएं कि वही इस विचार का मालिक है। इससे ईगो ट्रिगर नहीं होती और वो खुद मोटिवेटेड रहता है। कार्नेगी कहते हैं कि इन्फ्लुएंस की असली ताकत दबाव या तर्क में नहीं, बल्कि सेंसिटिविटी में है। जब आप किसी से बात करते हैं और उसे सुनते हैं, उसे महत्व देते हैं, तो वो आपके इन्फ्लुएंस में खुद आ जाता है। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने सिर्फ एक मीठे शब्द, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट या एक समझदारी भरे रिस्पॉन्स से पूरी जिंदगी के रिश्ते बना लिए। उन्होंने दिखाया कि पावर कम्युनिकेशन की गहराई में नहीं बल्कि इंसान की सच्ची भावना में छुपी होती है। कार्नेगी की फिलॉसफी सिंपल है, ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो पहले उनकी बात सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले उन्हें इज्जत दीजिए। दुनिया में हर रिश्ता इसी प्रिंसिपल पर चलता है। और सबसे बड़ी बात, डेल कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं कि काइंडनेस कोई कमजोरी नहीं होती। लोग सोचते हैं कि सॉफ्ट होना हारना है, लेकिन असल में यही आपकी असली ताकत होती है। जब आप अपने भीतर कंपैशन रखते हैं तो आप किसी को जीतने की कोशिश नहीं करते, आप दिलों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का असली संदेश, कि अगर आप इंसान को समझना सीख गए, उसे अप्रिशिएट करना सीख गए, उसे सम्मान देना सीख गए, तो दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये था इस किताब का पहला हिस्सा, जिसमें हमने सीखा कि कैसे मुस्कान, नाम, अप्रिशिएशन, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे कि डेल कार्नेगी कैसे हमें सिखाते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करना, डिसएग्रीमेंट को शांतिपूर्ण तरीके से संभालना और दूसरों को इंस्पायर करना बिना उन्हें कंट्रोल किए। वो हिस्सा जो न केवल इंसानों के साथ बेहतर रिश्ता बनाने की कला सिखाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे आप अपने वर्ड्स, बिहेवियर और जेस्चर से किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं। पहले भाग में हमने सीखा कि मुस्कान, जेन्युइन इंटरेस्ट और अप्रिशिएशन से किसी को भी अपने करीब लाया जा सकता है।
अब हम बात करेंगे उन डीपर प्रिंसिपल्स की जो आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर और लीडर बनाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को माने, तो सबसे पहले उन्हें ये महसूस कराएं कि आप उनकी इज्जत करते हैं। हर इंसान अपने विचारों से जुड़ा होता है और अपने दृष्टिकोण को सही मानता है। अगर आप सीधे जाकर कहेंगे कि तुम गलत हो, तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मुझे लगता है आप इस विषय को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन क्या हम इसे दूसरे एंगल से देख सकते हैं, तो सामने वाला आपका दृष्टिकोण भी सुनेगा। ये तरीका कॉन्फ्रंटेशन नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग का होता है। कार्नेगी बार बार कहते हैं कि अगर आप किसी की गलती सुधारना चाहते हैं, तो पहले उसकी अच्छाइयों को सामने लाएं। जब आप किसी को उसकी स्ट्रेंथ याद दिलाते हैं, तो वो ओपननेस के साथ अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर लेता है। बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। ये सिंपल प्रिंसिपल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मेल्ट कर सकता है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात पर तुम्हारा सुझाव चाहिए, तो आप तुरंत कंफर्टेबल हो जाएंगे। यही साइकोलॉजी हर इंसान में काम करती है। कार्नेगी कहते हैं कि लोग अपने ईगो से बंधे रहते हैं। अगर आप उनके ईगो को चोट पहुंचाते हैं, तो वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें सम्मान दें, तो वे खुद आपकी सलाह मान लेंगे। इसलिए वो कहते हैं, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। यानी अगर किसी ने गलती की है, तो उसे पब्लिक में शर्मिंदा मत करें। उसे मौका दे कि वो अपनी गलती खुद सुधार सके। ये प्रिंसिपल लीडरशिप और रिलेशनशिप्स दोनों में सोने की तरह चमकता है। एक और दिलचस्प बात जो कार्नेगी बताते हैं, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। यानी अगर आप किसी की गलती बताने जा रहे हैं, तो पहले अपनी किसी पुरानी गलती का उदाहरण दें। जब आप अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, तो सामने वाला भी अपने ईगो को नीचे रखता है। वो समझता है कि आप उसका भला चाहते हैं, न कि उसे नीचा दिखाना। कार्नेगी एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। एक कंपनी में एक मैनेजर अपने कर्मचारी से नाराज था, क्योंकि उसने गलती से एक बड़ा ऑर्डर गलत भेज दिया था। लेकिन उसने उसे डांटने की बजाय कहा, मुझे याद है मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में एक ऐसी गलती की थी जिससे कंपनी को नुकसान हुआ था, लेकिन उसी गलती ने मुझे और बेहतर बना दिया। मुझे यकीन है तुम भी इससे कुछ सीखोगे। नतीजा ये हुआ कि वो कर्मचारी न सिर्फ अपनी गलती सुधार सका, बल्कि आने वाले समय में सबसे भरोसेमंद बन गया। यही होता है सच्चे इन्फ्लुएंस की ताकत। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी को कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उसे आदेश की तरह मत कहिए। गिव सजेशंस इंस्टेड ऑफ ऑर्डर्स। जब आप कहते हैं, मुझे लगता है ये तरीका और बेहतर काम करेगा, तो सामने वाला आपको सहयोगी के रूप में देखता है, न कि बॉस के रूप में। लेकिन अगर आप कहते हैं, ऐसे ही करो, तो वो रिबेल मोड में चला जाता है। ये एक छोटी बात लगती है, पर फर्क बहुत बड़ा होता है। कार्नेगी के अनुसार किसी को इन्फ्लुएंस करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे प्रेरित करना, और प्रेरणा हमेशा भीतर से आती है, बाहर से थोपी नहीं जाती। इसलिए वो कहते हैं कि हर इंसान की अंदरूनी इच्छा को पहचानो। कोई इंसान सम्मान चाहता है, कोई अवसर, कोई सराहना, कोई स्थिरता। जब आप ये समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, तो आप उससे सही भाषा में बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी कला यही है, वर्ड से नहीं, इमोशन से बात करना। कार्नेगी हमें यह भी सिखाते हैं कि आर्ग्यूमेंट में जीतने की बजाय अंडरस्टैंडिंग को जीतिए। वो कहते हैं, The only way to get the best of an argument is to avoid it. अगर आप किसी से बहस में जीत भी गए तो आपने क्या जीता? शायद एक वाक्य, लेकिन खो दिया एक रिश्ता। इसलिए वो कहते हैं कि अगर डिसएग्रीमेंट हो तो काम रहिए। ये कहिए कि ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चलिए देखते हैं इसे दूसरे एंगल से। इस एक वाक्य से आप किसी बड़ी बहस को हल्का बना सकते हैं। कार्नेगी एक प्रिंसिपल बताते हैं, Let the other person feel the idea is his. अगर आप किसी को कोई काम करवाना चाहते हैं, तो उसे ऐसा महसूस कराएं कि वो विचार उसी का था। इससे ऑनरशिप की भावना आती है और लोग काम को अपना मानकर करते हैं।
फिर आता है कार्नेगी का सबसे खूबसूरत लेसन, प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट। मतलब अगर किसी ने थोड़ा भी सुधार किया है तो उसकी सराहना कीजिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो अपने आप को वैल्यूएबल महसूस करता है और बेहतर बनने की कोशिश करता है। कार्नेगी कहते हैं कि लीडरशिप की असली ताकत पावर या पोजीशन में नहीं बल्कि इंस्पिरेशन में होती है। जो व्यक्ति दूसरों को अपनी पॉजिटिविटी से इंस्पायर करता है वही असली नेता होता है। वो एक और प्रिंसिपल बताते हैं जो बहुत सटल लेकिन पावरफुल है, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। अगर आप किसी से कहें क्या तुम सोचते हो ये तरीका बेहतर काम करेगा, तो वो महसूस करता है कि उसकी राय की अहमियत है। लेकिन अगर आप उसे आदेश देते हैं तो वो उसे बोझ समझेगा। लोगों को ऑनरशिप दीजिए, वो खुद मोटिवेट हो जाएंगे। अब कार्नेगी बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। वो कहते हैं कि हर इंसान अपने भीतर एक छोटी सी आग लेकर चलता है, रिस्पेक्ट और डिग्निटी की। अगर आप किसी को वो सम्मान देते हैं तो वो आपके इन्फ्लुएंस में खुद आ जाता है। लेकिन अगर आप उसे नीचा दिखाते हैं तो वो आपकी बात सुनने के बजाय अपनी इज्जत की रक्षा में लग जाता है। कार्नेगी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना भी एक स्किल है। अगर आप दूसरों की फीलिंग्स के प्रति संवेदनशील हैं, तो आप किसी भी माहौल में सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। और अब दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको ये बातें दिल को छू रही हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन को इतना प्योर बना सकते हैं कि लोग हमारे आसपास रहना पसंद करें। कार्नेगी के मुताबिक किसी से अच्छा व्यवहार करना एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। हर छोटा काइंडनेस का मोमेंट आपको किसी न किसी रूप में वापस लौटता है। वो कहते हैं, पीपल रेयरली सक्सीड अनलेस दे हैव फन इन व्हाट दे आर डूइंग। यानी अगर आप अपने काम, अपने रिश्तों या अपनी बातों में मजा नहीं लेते तो आप कनेक्शन नहीं बना सकते। जब आप जेन्युइन एंथुसियाज्म के साथ बात करते हैं तो आपकी एनर्जी सामने वाले को इंस्पायर करती है। कार्नेगी कहते हैं कि पॉजिटिविटी कॉन्टेजियस होती है। अगर आप खुश हैं तो आपका माहौल भी खुश रहता है। लेकिन अगर आप हर बात में नेगेटिविटी ढूंढेंगे तो कोई आपके आसपास रहना नहीं चाहेगा। इसलिए वो कहते हैं, ऑलवेज कीप अ चीयरफुल एटीट्यूड। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है बल्कि आपकी प्रेजेंस का रिफ्लेक्शन है। कार्नेगी के ये प्रिंसिपल्स सिर्फ बिजनेस या सोशल लाइफ के लिए नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उतने ही जरूरी है। किसी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग तब पैदा होती है जब हम सुनना बंद कर देते हैं और सिर्फ जवाब देने लगते हैं। अगर हम थोड़ी एम्पैथी दिखाएं तो हफ प्रॉब्लम्स वही खत्म हो जाती है। इस किताब के दूसरे हिस्से में डेल कार्नेगी का मैसेज बहुत क्लियर है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। लोगों को आदेश मत दो, उन्हें इंस्पायर करो। और सबसे जरूरी, दूसरों की गलती बताने से पहले उनकी अच्छाई याद दिलाओ। अगर हम ये 3 बातें सीख जाएं, तो न सिर्फ हमारे रिश्ते बदलेंगे बल्कि हमारी पर्सनैलिटी भी और मैच्योर बन जाएगी। कार्नेगी कहते हैं कि इंसान को जीतना किसी लॉजिक से नहीं बल्कि लव से होता है, और यही बात इस किताब के हर पन्ने में महसूस होती है। तो दोस्तों, यही था डेल कार्नेगी की महान किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का दूसरा हिस्सा। एक ऐसा हिस्सा जो सिखाता है कि इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल नहीं बल्कि कनेक्शन है। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ये प्रिंसिपल्स हमें लीडरशिप, मोटिवेशन और पर्सनल सक्सेस के नए आयाम सिखाते हैं। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो हम बात करने वाले हैं वो आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकती है। डेल कार्नेगी की ये किताब अब आपको वो सीख देने वाली है जो इंसान की सबसे गहरी जरूरत को छूती है, महत्वपूर्ण महसूस करवाना। हर इंसान चाहता है कि उसे कोई समझे, उसकी बात सुने और उसे महत्वपूर्ण महसूस कराए। यही डेल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी इच्छा है टू बी अप्रिशिएटेड। अगर आप किसी को सच्चे दिल से इंपॉर्टेंस देते हैं
तो वो हमेशा आपकी बात सुनेगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा। इसीलिए वो कहते हैं किसी को जीतने का सबसे सरल तरीका है उसे खुद में महान महसूस करवाना। अब सोचिए, जब कोई आपको समझता है, आपकी तारीफ करता है, तो कैसा लगता है? आपको वो इंसान अपना लगता है। डेल यही कहते हैं, अगर आप किसी के अंदर सच्ची प्रशंसा ढूंढ लें और ईमानदारी से उसकी सराहना करें, तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। बहुत से लोग सोचते हैं कि तारीफ करना चापलूसी है, लेकिन नहीं, असली अंतर सिंसेरिटी का है। कार्नेगी कहते हैं, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। मतलब, अगर आप किसी के प्रयास, मेहनत या स्वभाव की सच्चे मन से सराहना करते हैं, तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो दिल में उतर जाते हैं। अब बात करते हैं एक और गहरे प्रिंसिपल की, अराउज इन दी अदर पर्सन एन ईगर वांट। मतलब, किसी से कुछ करवाने का सबसे असरदार तरीका ये नहीं कि आप उसे कहें, बल्कि ये है कि आप उसे महसूस करवाएं कि वो खुद ये करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो उसे डांटकर नहीं, बल्कि ये महसूस करवाकर कि पढ़ाई से उसकी जिंदगी बेहतर होगी, आप उसे खुद प्रेरित कर सकते हैं। यही डेल का जादू है। वो कहते हैं, इन्फ्लुएंस बिना कंट्रोल के भी किया जा सकता है। कार्नेगी आगे कहते हैं कि दूसरों की गलती पर सीधा हमला कभी मत करो। किसी को पब्लिकली शर्मिंदा करना उसके ईगो पर चोट करता है, और ईगो जब घायल होती है तो इंसान आपकी बात नहीं सुनेगा, चाहे आप 100 बार सही हो। इसलिए वो सुझाव देते हैं, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। यानी, अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है, तो पहले उसकी अच्छाई बताओ, फिर धीरे से गलती की तरफ ध्यान दिलाओ। उदाहरण के लिए, कोई कर्मचारी देर से आया, आप कह सकते हैं, तुम हमेशा बहुत मेहनत करते हो, और टीम में तुम्हारी कंसिस्टेंसी सबको इंस्पायर करती है। बस आज थोड़ा लेट आ गए। मुझे पता है, कभी कभी अनअवॉइडेबल होता है। इस तरह की बात आलोचना नहीं लगती, बल्कि कह लगती है, और सामने वाला खुद सुधार करने की इच्छा रखता है। कार्नेगी बताते हैं कि जब हम किसी को आदेश देते हैं, तो उसका मन विरोध करता है, लेकिन अगर हम सुझाव के रूप में बात करें, तो वही इंसान खुद अपने ईगो के साथ कंफर्टेबल महसूस करता है और आपकी बात मानता है। Let the other person feel that the idea is his or hers, यानी विचार उनका, दिशा आपकी। यही है इन्फ्लुएंस की असली कला। अब आते हैं एक और बेहतरीन प्रिंसिपल पर, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। हम अक्सर अपने बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन असली समझदार वही होता है जो दूसरों की रुचि में बात करता है। अगर सामने वाला क्रिकेट पसंद करता है, तो आप उसी से बात शुरू करें। अगर उसे आर्ट पसंद है, तो उसी विषय पर जुड़े। जब आप उसकी दुनिया में उतरते हैं, तब वो आपको दिल से स्वीकार करता है। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, तो उसे इंसल्ट मत करें, बल्कि उसे सम्मान के साथ चैलेंज करें। थ्रो डाउन अ चैलेंज, यानी इंसान के अंदर एक नैसर्गिक भावना होती है खुद को साबित करने की। अगर आप उसे उस भावना से जोड़ दें, तो वो काम खुद अपनी पूरी शक्ति से करेगा। डेल ने एक बार एक व्यक्ति का जिक्र किया जो अपने कर्मचारियों से परफॉर्मेंस नहीं निकलवा पा रहा था। फिर उसने कार्नेगी का प्रिंसिपल अपनाया। उसने सीधा कहा, मुझे लगता है तुम इस टारगेट से ज्यादा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा है। परिणाम ये हुआ कि वही कर्मचारी खुद डबल मेहनत करने लगा, बिना किसी दबाव के। दोस्तों, डेल बार बार कहते हैं, इन्फ्लुएंस कंट्रोल से नहीं, इंस्पिरेशन से आता है। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अब अगर आप चाहें तो थोड़ा पॉज लेकर सोचिए, आपके रिश्ते, आपके वर्ड्स, आपकी जेस्चर्स दूसरों को कैसा महसूस करवाते हैं? अगर आप सिर्फ सुनने की, अप्रिशिएट करने की और इंस्पायर करने की कला सीख लें, तो जिंदगी हर स्तर पर बदल सकती है। कार्नेगी ने यह भी कहा, विनिंग पीपल इज नॉट अबाउट विनिंग आर्ग्यूमेंट्स। बहुत बार हम बहस जीत जाते हैं, लेकिन इंसान हार जाते हैं। तो वो सलाह देते हैं,
अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि किसी बहस में कोई असली विजेता नहीं होता, बस एक चोट खाया ईगो होता है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो प्यार और समझ से बदले, लॉजिक और गुस्से से नहीं। अब आते हैं अंतिम और सबसे गहरे प्रिंसिपल पर। मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग व्हाट यू सजेस्ट। मतलब किसी को मोटिवेट करना ऐसा होना चाहिए कि वो आपके सुझाव को बोझ नहीं, अवसर समझे। जैसे अगर आप किसी दोस्त से कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम इस प्रोजेक्ट को और बेहतर कर सकते हो, तो वो उसे आदेश नहीं, विश्वास समझेगा। डेल कहते हैं कि लीडरशिप की शुरुआत दूसरों को अपलिफ्ट करने से होती है। जो इंसान दूसरों की अच्छाई देखता है वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनता है। तो अब सोचिए, क्या हम दूसरों में अच्छाई ढूंढते हैं या उनकी गलतियों पर टिके रहते हैं? अगर हम रोज किसी की एक भी अच्छाई को दिल से अप्रिशिएट करें तो हमारा संसार बदल जाएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ये बातें आपको जरा सी भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपके हर रिश्ते में नया रंग भर देंगी। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि महसूस करवाना है। जब आप लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि वे इंपॉर्टेंट हैं, वैल्यूबल हैं, तब आप इन्फ्लुएंस नहीं करते, इंस्पायर करते हैं। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा संदेश। आपके वर्ड्स, आपकी स्माइल, आपका एटीट्यूड, ये किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से बात करें, याद रखें, थोड़ा और सुनिए, थोड़ा और समझिए, और थोड़ा और अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि यही है विनिंग पीपल की असली कला, बिना किसी ट्रिक, बस दिल से जुड़कर। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो, अगर आपने महसूस किया हो कि ये किताब सिर्फ लोगों को जीतने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की भी है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये पॉजिटिविटी औरों तक पहुंचे। क्योंकि जब हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, तभी हम सब सच में जीतते हैं।